आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की वीडियो रुस्तम नगर लखनऊ की कदीमी दरगाह हज़रत अब्बास के मुतअल्लिक़ है। ये दरगाह एक इंतहाई मोजज़ाती दरगाह है कि जहाँ पर अक्सर मोजज़ात का ज़हूर होता रहता है। ये दरगाह कैसे बनी और उसको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से निस्बत कैसे हासिल हुई, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखने के बाद। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, किताब मौला अब्बास अलमदार के मोजज़ात, जिसे मोहतरमा आलिया अयूब ने तहरीर किया है, के सफ़ा 126 पर बयान किया गया है कि कदीम लखनऊ के मगरिबी हिस्से में एक मोहल्ला है जिसका नाम रुस्तम नगर है। यहाँ पर एक मुक़द्दस इमारत है जो दरगाह हज़रत अब्बास के नामी से मंसूब है। हिंदुस्तान के दूर दराज से जब लोग ज़ियारत की गर्ज से लखनऊ आते हैं तो इस दरगाह की ज़ियारत को अपना फ़ख्र समझते हैं। इस इमारत की बुनियाद मिर्ज़ा फ़कीर बेग ने उस दौर में रखी थी जब नवाब आसिफुद्दौला लखनऊ की तामीर की गर्ज से दरियाए गोमती के किनारे ठहरे हुए थे और लखनऊ शहर की दाग बेल डाली जा रही थी। रुस्तम नगर लखनऊ की उस मुतबर्रिक दरगाह हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शोहरत और मकबूलियत का राज एक अलम की वजह से है, जिसको लोग हज़रत अब्बास अलमदार के अलम की शबीह कहते हैं। उस अलम मुबारक के करामती फैज़ से हज़ारों लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। गैर शिया वाक़या निगारों ने उस दरगाह और अलम की मकबूलियत के लिए 2 कौल तहरीर किए हैं। पहला वाक़या अब्दुल लतीफ़ लोहानी खालिसपुरी ने इस तरह बयान किया है कि एक दरवेश जिनका नाम ताज़ियत हुसैन था, एक अलम मुल्क अरब से लेकर आए थे और उसको इस दरगाह में नस्ब किया था। शहर लखनऊ के जज्बो कमाल ने इस जगह को एक मुक़द्दस दरगाह और ज़ियारतगाह बना दिया था। बाज़ अहले कलम ने बयान किया है कि उस ज़मीन पर एक नादार सैयद गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसको ख्वाब के ज़रिए बिशारत हुई कि इस जगह ज़ेरे ज़मीन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक अलम दफन है। लिहाजा उस सैयद ने उस जगह की खुदाई की तो हस्बे बिशारत ज़मीन से अलम मुबारक का पंजा बरामद हुआ, जिसका वज़न 13 सेर का था। फिर उस पंजे को अलम में नस्ब करके उस इमारत में लगाया गया, जो बाद में लोगों के लिए मोजिज़ात, करामात, मन्नतों और मुरादों के लिए मुक़द्दस दरगाह बन गई, जो अब छोटे हज़रत की दरगाह कहलाती है। नाजरीन, इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बरतानवी मुसन्निफ मिसेस मीर हसन अली, जिन्होंने नवाब मीर हसन अली से शादी की थी, ने अपनी किताब ऑब्जर्वेशंस ऑन द मुसलमान्स ऑफ इंडिया में तहरीर की है। मिसेस मीर हसन अली शाह मरहूम से शादी के बाद 12 बरस हिंदुस्तान में रहीं और यहाँ के वाक़यात कलमबंद करती रहीं। बाद अज़ां उन्होंने नवाब मुस्लिहुद्दौला की वफ़ात के बाद नवाब सआदत अली खान मरहूम से अक़द कर लिया था। वो अपनी इस किताब में तहरीर फरमाती हैं कि अहद नवाबी में एक खुश अकीदा मोमिन हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए अपने घर से चले। मनासिक हज अदा करते हुए उन्होंने ख्वाब देखा कि एक नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हैं और हुक्म देते हैं कि वापसी पर इराक के रास्ते अपने वतन का सफ़र इख्तियार करो और फलां मकाम पर ज़ेरे ज़मीन एक अलम पोशीदा है, उसको अपने साथ हिंदुस्तान लेते जाओ। लिहाजा उस मोमिन ने ख्वाब में आने वाले उस नूरानी सूरत बुजुर्ग के हुक्म की तामील की और हज से वापसी पर इराक के रास्ते हिंदुस्तान का सफ़र इख्तियार किया। फिर जिस मकाम पर ख्वाब में रहनुमाई हुई थी वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ ज़मीन खोद कर वो अलम निकाला और लखनऊ की तरफ आज़िम सफ़र हुए। जब वो अलम उनके घर पहुँचा तो उनके घर से एक नूरानी रोशनी खारिज होना शुरू हो गई, जिससे कुर्बो जवार के इलाके में शोर मच गया और दूर दूर तक शोहरत हो गई। उस नूरानी रोशनी ने उनके उस घर को मुनव्वर कर दिया, जिस पर इस वाक़े की इत्तला हाकिम शहर को हुई और हाजी ताज़ियत हुसैन साहब को बाएज़ाज़ो इकराम
कसरे हुकूमत में तलब किया गया और उस रोशनी का सबब दरियाफ्त किया गया। हाजी ताज़ियत हुसैन साहब ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। हाकिम शहर ने वाक़या की नौइयत मालूम होने पर यह फैसला किया कि यहाँ पर एक दरगाह की इमारत तामीर की जाए और फिर उस बिशारती अलम को उस इमारत में नस्ब कर दिया जाए। उलमाए कराम से मशवरे के बाद एक आलीशान दरगाह बनकर तैयार हुई और नवाब महल से अलम सजाकर जुलूस की शक्ल में रुस्तम नगर तक लाया गया। अहले शहर के जम्मे गफीर में अलम पर से ज़रो जवाहर नवाब साहब ने निसार किए और मोहताजों में खैरात तकसीम हुई, जिसकी मिसाल किसी हुकूमत में नजर न आई। रियासतगाह से अलम नस्ब होने के बाद अनवाहो अकसाम की करामात जाहिर होना शुरू हो गई। साल में सिर्फ एक बार इस अलम को इमाम बारगाह के सहन में लाया जाता तो ये अलम खुद ब खुद आसमान की तरफ उठने लगता और इस अलम को जो शख्स भी उठाए हुए होता उसके पैर भी जमीन से उठने लगते। अलम की इस करामत की खबर पूरे हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में भी फैल गई और लोग दूर दूर से उसकी ज़ियारत के लिए आना शुरू हो गए। साल बीतने लगे और फिर सन 1857 का गदर शुरू हो गया और हिंदुस्तान के हालात शदीद ख़राब हो गए। मोतबिर तरीन बयानात ये हैं कि उस साल जब ये अलम बरामद हुआ तो इसे बरामद होते हुए सैकड़ों लोगों ने देखा। दरगाह के अंदर से ये अलम मुबारक निकल कर दरगाह के सहन में उस वक्त लगे हुए शहतूत के दरख्त के पास पहुंचा। फिर उस मोजज़ाती अलम का कहीं पता न चला कि कहाँ गया, यानी ये लोगों की नज़रों से गायब हो गया। नाजरीन, उस वक्त पूरे मुल्क में गदर का आलम था, लिहाजा जब कुछ अमनो अमान हुआ तो शरफुद्दौला ने 1000 रुपया इनाम मुकर्रर किया कि जो शख्स उस अलम का पता बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन दोबारा उस अलम का कोई पता न चल सका कि कहाँ गया। नाजरीन, इसी दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ में अलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर एक और मौजज़ा 27 मार्च को रूनुमा हुआ। ये वाक़या भी किताब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार के मौजज़ात के सफ़ा 129 पर बयान किया गया है कि सैयद एहसन इकमाल साबिक मैनेजर दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ बयान करते हैं कि उस साल यानी 1948 में लखनऊ में मुतअद्दिद इमाम बारगाहों के अलमों के पंजों पर शबीहें नजर आने की खबरें मौसूल होना शुरू हो गईं। चुनाचे उस दौरान 27 मार्च को मुझे इत्तला मिली कि दरगाह हजरत अब्बास में अचानक अलम के पंजे स्याह हो गए हैं। यह खबर मिलते ही मैं 7 बजे शब को दरगाह पहुंच गया। जिस वक्त दरगाह के फाटक पर पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से लरजने लगा, हाथ पांव मेरे काबू में न रहे। एक रोब था जो मुझ पर तारी था। मैं डरते डरते सहने अक़दस में गया और तकरीबन 6-7 गज के फासले से देखना शुरू किया। रोज़े में सब अलम के पंजे चांदी के हैं और बहुत साफ हैं, लेकिन उस वक्त एक अलम का पंजा जो कि आधे गज का होगा, उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा स्याह हो चुका था। सिर्फ ऊपर के हिस्से में ज़रा सी सफ़ेदी बाकी रह गई थी। उसके पहलू में एक दूसरा अलम था जिसका पंजा बिल्कुल साफ था, उस पर कोई निशान या अलामत नहीं थी। यकायक उस स्याह हो जाने वाले पंजे पर बहुत वाज़े और साफ अल्फाज में लफ्ज़ मोहम्मद नमूदार हुआ, जिसे उस वक्त के तकरीबन तमाम हाजरीन ने बगौर देखा। ये कैफियत 15 से 20 मिनट तक बरकरार रही और लोग बहुत अच्छी तरह बगैर किसी मदद और बगैर किसी के बताए हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को पंजे पर लिखा हुआ देखते रहे। नाजरीन, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की रुस्तम नगर की इस दरगाह और इसके अलमों से अवध के नवाबों की वालिहाना वाबस्तगी रही है। नवाब सआदत अली खान ने मुराद मानी कि उनको उनका आबाई मनसब मिल जाए तो वो इस रोज़े की शबीह के गुंबद को तिलाई करवा देंगे, यानी उस पर सोना लगवा देंगे। लिहाजा उनकी ये मुराद पूरी हुई और नवाब साहब ने गुंबद को सोने का करवा दिया। इसी तरह जो नवाब भी तख्ते हुकूमत पर बैठता वो यहाँ आकर हाजिरी देना अपना फ़र्ज समझता। तब से आज तक दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ एक मुनफरिद
اور الگ مقام کی حامل ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم آپ سے گزارش کرتے چلے کہ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔